नमस्कार दोस्तों। स्टिल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। सो अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग इज़ अ वेरी हार्ड गेम। अगर आप रियलाइज़ करें, इट्स नॉट वेरी इजी टू अर्न। बट इशू क्या है, एवरी ट्रेडर वांट्स टू रिमेन सक्सेसफुल, एवरी ट्रेडर वांट्स टू बी सक्सेसफुल, एवरी ट्रेडर वांट्स टू बी प्रॉफिटेबल। बट ऐसा तो हो नहीं सकता है, जबकि ये गेम ज़ीरो सम भी नहीं है, माइनस गेम है। इसमें कुछ पैसा तो ब्रोकर्स उनके पास चला जाता है। तो बेसिकली अब ये डिफ्रेंशिएट्स करना है, जब सब कोई जीतना चाह रहा है तो कौन जीतता है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। तो अगेन द सेम गोज़, अगर मैं इसको एक कंपैरेटिव उसमें ले जाऊं कि कसिनो है, कसिनो में गैम्बलर्स होते हैं, ठीक है, जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स होते हैं। अब बेसिकली 3 तरीके के गैम्बलर्स होते हैं इस कसिनो में। एक जो जाता है, जिसको पता है कि मैं फ़न के लिए आया हूँ, थोड़े टाइम ट्रेड करूँगा, इतने डॉलर्स या इतने रुपए मैं खोऊंगा और मैं बाहर चला जाऊँगा। ओके। दूसरे होते हैं जो बेसिकली जाते हैं पैसा कमाने के लिए। उनका लालच होता है बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का, कि चलो $1 $10 कुछ भी लगाते हैं और खूब सारा पैसा कमाते हैं। तीसरे जो गैम्बलर्स होते हैं वो इल्यूजनरी इंटेलेक्चुअल गैम्बलर्स होते हैं, जो एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अब मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा, ये नंबर्स हैं, ये प्रोबेबिलिटी है, और वो गैम्बल करते हैं। ट्रेडर्स भी इन्हीं 3 तरीके के होते हैं। पहला ट्रेडर वो होता है जो जाता है, मार्केट अच्छा, स्टॉक मार्केट में सब लोग कमा रहे हैं, लेट मी ट्राई। बट वो कंट्रोल होता है, वो अपना ट्रेड डालता है, उसको प्रॉफिट हुआ तो ही प्लेज मोर, ही ट्राइज टू अर्न मोर। अगर उसको लॉस हुआ तो मार्केट से बाहर चला जाता है, कहता है बॉस ये मेरे समझ के बाहर है। दूसरा ट्रेडर होता है जो बेसिकली एकदम से पैसा कमाना चाहता है। वो क्या करता है, वो 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी वो पैसा डालता है, 2-3 अच्छे या बुरे सट्टे लेता है, ट्रेड मारता है। बहुत कमा लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो डिसाइड कर लेता है बॉस ये मेरे बस की बात नहीं है। तीसरा जो ट्रेडर होता है या जो गैम्बलर होता है, वो सबसे डेंजरस होता है। वो सबसे ज़्यादा पैसा भी खोता है, मार्केट में उन्हीं से सबसे ज़्यादा पैसा नोचा भी जाता है, उन्हीं का लॉस, उनको लॉस देके उनसे पैसा ले जाता है। और वो होते हैं थोड़े से इंटेलेक्चुअल इल्यूजनरी ट्रेडर्स। वो क्या करते हैं, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उस स्ट्रैटेजी को वो समझते हैं और फिर ट्रेड उतारते हैं। वो अपनी उस स्ट्रैटेजी पे इतना बिलीव करते हैं कि ये बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है कि वो कंटिन्यूसली उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि पहले अपनी साइकोलॉजी समझो, पहले अपनी ट्रेडिंग पैरामीटर्स समझो, पहले स्टॉक मार्केट समझो, फिर अपनी स्ट्रैटेजी समझो। बट नहीं, वो क्या करते हैं, दे बिलीव इन द स्ट्रैटेजी, दे जो वर्क ऑन द स्ट्रैटेजी, एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि मे बी जो तुम स्ट्रैटेजी लगा रहे हो वो अच्छी है, बट वो इंस्ट्रूमेंट गलत हो, वो एसेट क्लास गलत हो, वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। What they really try to understand from the strategy is कि यहाँ पे ख़रीदा, यहाँ पे बेचा तो मुझे इतना प्रॉफिट आएगा, और अगर यहाँ गया तो मुझे इतना लॉस आएगा। ये तरीका नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट इज़ फुल ऑफ वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल, गेट इट स्ट्रेट इन योर हेड। सो अगर तुमने कोई स्ट्रैटेजी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बनाई और ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग किस असेट क्लास पे वो करना चाहिए, किस मार्केट कंडीशंस पे उसको अप्लाई करना चाहिए, कौन से उस पे पैरामीटर्स ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है अगर अपनी साइकोलॉजी को नहीं अंडरस्टैंड किया, सो आप ट्रेड लूज़ कर जाएंगे। बेसिकली आप 3rd टाइप के गैम्बलर बन जाएंगे, 3rd टाइप के ट्रेडर बन जाएंगे। तो पहले 2 टाइप के अगर आप ट्रेडर हैं तो एटलीस्ट मैं कहूँगा आप बहुत लकी हैं। अगर 3rd टाइप के आप ट्रेडर हैं तो इट्स बेटर टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, क्योंकि ये मार्केट आपको हर लेवल पे अपॉर्चुनिटी आपको रिझाती है, आपको दिखाती है कि तुम सही हो, बस तुम आ जाओ, तुम ट्रेड करो।
तुम्हारी स्ट्रैटेजी सही चल रही है, बस ये कुछ रीजंस थे जिससे चक्कर में फेल हो गया है, नहीं तो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। तुम ट्रेड्स बहुत अच्छे ले रहे हो, बस ये कुछ रीजंस हैं जिससे तुम्हें प्रॉफिट नहीं हुआ, और ये रिपीट होता रहता है। आप अपने एडजस्टमेंट्स करते रहते हैं ट्रेड में, ये ट्रेडर्स अपने एडजस्टमेंट करते रहते हैं, बट स्टिल लॉन्ग रन पे आप ना इसमें करियर बना सकते हैं, और ना ही आप लॉन्ग टर्म इसमें ट्रेडिंग का अपना वो जो ड्रीम है एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर, लिविंग एज अ ट्रेडर, आप नहीं पूरा होगा, बल्कि यू आर स्टिल अ गैम्बलर, और आफ्टर 2 years और 3 years ऑफ ट्राइंग हार्ड यू विल स्टिल बी अ गैम्बलर, अगर आप ये थर्ड टाइप के ट्रेडर हैं। क्लियर? क्योंकि आप एक चीज़ बिल्कुल क्लियर समझिए कि जो गैम्बलिंग होती है, जो ट्रेडिंग विदाउट लॉजिक रीजंस होती है, उसका सिंपल सा होता है चांस। आप चांस पे डांस करना चाहते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉफिट क्यों आया या आपको लॉस क्यों आया। क्लियर? एक और पॉइंट है, दैट इज अपने आप को इल्यूजन्स और रियलिटी के बीच का डिफरेंस कंटिन्यूसली समझाते रहो। अगर आपने अपने आप को इल्यूजन्स पे रखा या अपने आप को एक रियलिटी से दूर रखा, तो आपकी चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस अफेयर्स हो, आप सब जगह लॉस लेंगे। क्योंकि इल्यूजन में आप अपने आप को यही नहीं बता सकते हैं कि आपका लॉस क्यों हुआ। लॉस छोड़िए, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप ये नहीं बता सकते कि प्रॉफिट क्यों हुआ है। आप मार्केट रीड करके बता देंगे कि फॉर एग्जांपल देखो मैंने ये कॉल ली थी, ये पोजीशन यहाँ ली थी, यहाँ गया था तो इस मारे क्यों यहाँ बाय की थी कॉल। आप बता देंगे कि भाई ये कंडीशंस थी, ये मीट हुआ तो इस मारे लिया था। दीज आर सिंपल लॉजिक्स। आप चार्ट्स देख के आप कोई लॉजिक देख के आप बता सकते हैं कि प्रॉफिट है। मे बी सिमिलर कंडीशंस नेक्स्ट टाइम भी हो और मार्केट गिर जाएगी, मार्केट उसके अपोजिट जाएगी, कंडीशंस वही बनी लेकिन इस बार स्टॉक वैसे नहीं गया, गिर गया। तो आप किसी भी तरीके से आप सिर्फ रीज़न दे पाएंगे। आपको रीज़न नहीं देखना है मार्केट में, आपको लॉजिक ढूंढना है, आपको ट्रेड निकालना है। आपको ट्रेड से पहले आपके सारे फंडेस क्लियर होने चाहिए। सो ये चीज़ समझिए कि आपको सबसे पहले अपने आप को समझना है। आप विशफुल ट्रेडर नहीं हो सकते हैं, आप इल्यूजन में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ याद आ गया, ट्रेडर्स गेट इनटू ट्रबल जब जो ट्रेंड होता है, जो ट्रेड होता है जब उनके अगेंस्ट जाता है, तो वो कई चीज़ों को ब्लेम करते हैं, अलग अलग चीज़ों को ब्लेम करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग। कई बार लॉजिक आपका जो लॉस हुआ है वो बिल्कुल सही है, मतलब आपके ट्रेड में कोई गड़बड़ी नहीं थी, आपको वो भी नहीं पता होता है। आप क्या करते हैं, तुरंत बता देते हैं नहीं यार वो हुआ था, वो रीजंस थे तो इस मारे लॉस हो गया। नहीं बॉस, योर लॉजिक इज़ राइट, ये कंडीशंस ऐसी थी बट इस कंडीशन में ही चलेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो मेन चीज़ है आपको अपने आप को रियल वर्ल्ड में रखना पड़ेगा। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इल्यूजन या इमेजिनरी या ड्रीमी वर्ल्ड में नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप ड्रीमी वर्ल्ड में रहेंगे, इल्यूजन में रहेंगे, आपको नहीं पता है कि आपको प्रॉफिट क्यों हो रहा है, तो आप इम्पल्सिव ट्रेड्स लेने लग जाएंगे। सबसे ख़राब चीज़ ट्रेडिंग में प्रॉफिट आने के बाद ये होता है कि अगर आपको नहीं पता है कि ये प्रॉफिट क्यों आया है, आप इम्पल्सिव ट्रेड्स लेते हैं, आप विदाउट लॉजिक ट्रेड्स लेते हैं, आप रीज़न के साथ ट्रेड लेते हैं बट लॉजिक नहीं होता है कोई। इसको मैं कहता हूँ बेसिकली ये सेल्फ डिफीटिंग एक पैटर्न है जो आपके अंदर आता है और आप थोड़े दिनों में या थोड़े सालों में आप लॉस लेना स्टार्ट कर देते हैं। सो अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। जो हुआ उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए, उसका कंट्रोल आपको पता होना चाहिए, एंड आपको सबसे पहले अपना जो साइकोलॉजिकल कंट्रोल वो आपको पता होना चाहिए। यू कैनॉट ब्लेम, यू कैनॉट रीजन आउट एनीथिंग। क्लियर? सो स्टार्ट कीपिंग अ डायरी, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करो, क्या क्या ट्रेड्स हुए, चाहे प्रॉफिट के हों या लॉस के हों, कितना स्लिपेज गया, कितना ब्रोकरेज गया, क्या क्या उस वक्त मार्केट कंडीशंस थी, ये सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा 1.5 से 2 साल के लिए, टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ
क्योंकि पैसा आपका है, रियलिटी में पैसा आपका है, उसको समझने के लिए इतनी लाइफ आप एज अ ट्रेडर टफ नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट एक एक्सेल मेंटेन करने लग जाओ अपने ट्रेड्स की, बिकॉज वहीं से आपको इंसाइट मिलेगा एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्लियर, और आपने किन किन कंडीशंस में, और जब भी आप कोई ट्रेड लें और आपका प्रॉफिट और लॉस बुक हो, उसके बाद के कुछ पॉइंट्स आप ज़रूर लिख लीजिए कि उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, तो आपको एक हल्का सा फिर उसके बाद ये आइडिया आने लग जाएगा कि बॉस उसके बाद ये हुआ था बट मेरा ही ट्रेड ये था, तो आपको अपनी साइकोलॉजी का भी पता चलने लग जाएगा, क्लियर। योर सक्सेस और फेलियर ऑफ एज अ ट्रेडर जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर इमोशन। आपके पास एक बहुत ही ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी हो सकती है, बहुत ही ब्रिलियंट आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम हो सकता है, बट अगर आप एरोगेंट फील कर रहे हैं, आप फ्राइटेंड फील कर रहे हैं, आप अपसेट फील कर रहे हैं, आप एक्साइटेड फील कर रहे हैं अपने ट्रेड्स के वक्त, देन यू आर बाउंड टू सफ़र। एंड ट्रस्ट मी, ग्रीड एंड फियर या गैम्बलर्स एटीट्यूड आपके ट्रेडिंग एटीट्यूड में आने लग जाएगा। सो इन ट्रेडिंग इफ़ यू कम्पीट अगेंस्ट द शार्पेस्ट माइंड, अगर तुम्हें शार्पेस्ट माइंड के अगेंस्ट आपको ट्रेड करना है तो यू हैव टू कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि जो शार्पेस्ट ब्रेन जो ट्रेड कर रहा है वो इन सब इमोशंस और साइकोलॉजी को थोड़ा सा कंट्रोल्ड और इमोशंस को बहुत दूर रख के ट्रेड कर रहा है। ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग, और आपको उसी लीग में जाना है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट एक बैटल की तरह है। दुश्मन बहुत इंटेलिजेंट है आपका, और आपको उसी मेंटल लेवल, उसी मेंटल स्टेटस में बैठना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि एक चीज़ समझ लिए, इट्स वेरी हार्ड टू नो मार्केट कहाँ जा रही है या मार्केट क्या कर रही है या मार्केट में क्या होगा। इट्स हार्ड टू नो, बट इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग देन आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लूज। ठीक है, समझ लो कि मार्केट का नहीं पता है कहाँ जा रही है, वो एक चीज़ है, वो एक एक्सेप्टेबल चीज़ है, बट तुम्हें अगर यही नहीं पता है कि तुम किस लॉजिक, किस रीजंस, क्यों ये ट्रेड सेटअप में तुम्हें प्रॉफिट आया है, इस ट्रेड सेटअप में तुम्हें लॉस आया, अगर नहीं पता है तो द गेम इज़ लॉस्ट। ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस है, आपको अच्छी लगे बुरी लगे आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिए, सोच लीजिए, बट ये एक फैक्ट है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि मेरे पास ज़्यादा पैसा होता तो मैं ट्रेड संभाल लूँगा, मेरे पास इतना पैसा होगा तो ट्रेड संभाल लूँगा, मेरे पास अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम होगा तो मैं सिस्टम संभाल लूँगा, मतलब ट्रेडिंग सिस्टम होगा तो मैं प्रॉफिट निकाल लूँगा। मैं बहुत एक फिर से मैं वही एग्जांपल लूँगा, मेलविन कैपिटल जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे, उनके पास ट्रेडिंग सेटअप भी अच्छा था, ब्रेन भी अच्छा था, लेकिन अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाए, साइकोलॉजिकली वो कहीं डिफीट हो गए या वो लॉजिकली नहीं रह पाए, तो उतना बड़ा अकाउंट, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम्स उनके पास होंगे और उड़ गया। सो ये अपने आप को इस इल्यूजन से निकाल दीजिए कि आपके पास अगर बहुत कैपिटल होगा, आपके पास अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम होंगे तो प्रॉफिट निकालना बहुत आसान होता है। प्रॉफिट निकालना तब आसान होता है जब आप साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होते हैं टू विन, टू अंडरस्टैंड, हैव लॉजिकल्स, और जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज़ करे बहुत कायदे से सुनो, समझो, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करे उसको बहुत कायदे से समझो, क्योंकि सोचियो उस बंदे ने अपना एक्सपीरियंस पैसा लगा के पाया है और तुम्हें फ्री में मिल रहा है। क्लियर? सो जो भी एक्सपीरियंस सुना है उसको बहुत कायदे से वो करो, सुनो और समझो।